प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कल के विषय को सतत रखते हुए हम आज नोमेनक्लेचर या नामकरण के जो विषय है उसको जारी रखेंगे। तो कल हमने जो थोड़ी बहुत बात की थी वो किस आधार पर नामकरण किया जाता है ना, ICBN और जो अथॉरिटीज़ हैं जो उसके लिए विश्व व्यापक जो संस्थान हैं जो पूरे विश्व में रहने वाले विभिन्न देशों और लोगों के कार्य का नियंत्रण करते हैं। कोशिश ये रहती है, इसलिए करते हैं कि ताकि एक ही सर्वसम्मत नाम ही प्राप्त हो, है ना। तो उसको सतत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन बिटवीन साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम्स, जो सामान्य नाम है और जो वर्नाक्युलर नेम्स कहलाते हैं, जो हमारे सामान्य नाम और जो साइंटिफिक नेम है उनमें क्या अंतर है, उनका तुलना क्या है। बॉटनिकल नेम्स आर यूनिवर्सल वाइल कॉमन नेम आर लिमिटेड टू अ सिंगल लैंग्वेज और टू अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन ना। जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, जो वनस्पतिक नाम होते हैं, वो विश्वव्यापी हैं, यानी वो पूरे विश्व में एक ही नाम होगा। जैसा मैंने कल आपको बताया भी था कि मैंजीफेरा इंडिका मतलब मैंजीफेरा इंडिका, है ना। आप भारत में उसको आम कह सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं या किसी और नाम से पुकार सकते हैं, है ना। लेकिन इंग्लैंड में उसको मैंगो कह सकते हैं। ये जो जोग्राफिकल रीजन में उसकी पहचान अलग अलग हो सकती है, किंतु जो बॉटनिकल नेम है वो उसका एक ही होगा। समटाइम्स वन वर्नाकुलर नेम मे बी यूज्ड टू डिफरेंट टैक्सा और वन टैक्सॉन may have different common names. Manafu Swahili name for about 30 species of section Solanum। तो ऐसे ही इन्होंने एक एग्जाम्पल हमने लिया है, वो ये है कि कई टैक्सॉन के कई सारे नाम होते हैं, है ना। जैसे अलग अलग सब्जी को अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग देश में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, किंतु जब उसका वैज्ञानिक आप नाम लेंगे तो वह नाम एक ही होगा। कॉमन नेम्स मे बी मिसलीडिंग। Nenaya chungu is not common tomatoes, but Solanum ethiopium is while common tomato is Solanum lycopersicum, है ना। तो जो कॉमन नेम्स होते हैं वो कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं, है ना। जैसे कि कुछ कॉमन टमाटोज़ को हम किस नाम से संबोधित करेंगे आप सब जानते हैं, है ना। तो सोलेनम लाइकोपर्सिकन, है ना। और उससे कंफ्यूजिंग सोलेनम लाइकोपर्सिकम मतलब टमाटो, लेकिन कुछ टमाटो लाइक नेम भी होते हैं कॉमन, है ना। जैसे कि कॉमन टमाटोज़ मतलब किसी देश में किसी दूसरे फल को कॉमन टमाटोज़ कहा जाता होगा, जिसका कि नाम है सोलेनम एथिपोसियम एथियोपिकम, है ना। अब उसको लेकिन टमाटर को तो सोलेनम लाइकोपर्सिकम कहा जाता है। तो जब हम सोलेनम लाइकोपर्सिकम कहते हैं तो हमारे दिमाग में टमाटर का ही जिक्र आता है, किंतु जब हम कॉमन टमाटो कहते हैं तो भी टमाटर का जिक्र आता है, लेकिन वो कॉमन टमाटो सोलेनम एथियोपिसम है ना। वो सोलेनम लाइकोपर्सिकम नहीं है, पर्सिकन नहीं है। देयर आर नो एग्स इन एग प्लांट, है ना। जैसे हम बैंगन को इंग्लिश में एग प्लांट कहते हैं, लेकिन बैंगन का जो बॉटनिकल नेम है वो सोलेनम मेलनजेना है और उसमें कोई अंडा नहीं होता है ना। तो ये जो कॉमन नेम है ये मिसलीडिंग हो सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम, क्या इनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम्स आर बायनोमियल कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। आप जानते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, नीचे वाली क्लासेस में पढ़ा है, जिसमें कि हमको बताया गया कि जो वैज्ञानिक नाम है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रथम जेनेरिक और दूसरा स्पेसिफिक या स्पीशीज़ नेम। बाइनोमियल सिस्टम वाज फाउंडेड बाय जीन बॉहिन बट यूज्ड कंसिस्टेंटली फर्स्ट बाय लिनियस इन स्पीशीज़ प्लांटेरम 1753, है ना। जीन बॉहिन जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी कि इस तरीके से वैज्ञानिक नाम को लिखा जाएगा, किंतु इसका ऑफिशियल उपयोग जो है वो लीनियस ने अपनी पुस्तक स्पीशीज़ प्लांटेरम 1753 में बार बार किया है। इसीलिए लीनियस को फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ स्पीशीज़ नेम इज़ ऑफ अ जीनस टू विच द प्लांट बिलोंग्स एंड द सेकेंड वर्ड इज़ ऑफ स्पेसिफिक। पहले जो होता है उसका जीनस का नाम लिखा जाता है और फिर उसकी स्पीशीज़ या स्पेसिफिक नेम लिखा जाता है।
A generic name is a collective name for a group of plant that all share similar characteristics. जो जेनेरिक नेम होता है ना, वो कॉमन नेम होता है, मतलब कलेक्टिव नेम होता है जिसमें ग्रुप ऑफ प्लांट्स है ना, जैसे सोलेनम, सोलेनम मेलेंजिना है ना, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम ट्यूब्रोसम वगैरह वगैरह। सोलेनम है ना एक कॉमन कलेक्टिव नेम है जिसमें एक करेक्टरिस्टिक, कॉमन करेक्टरिस्टिक्स उसको डिफाइन करती है। द स्पेसिफिक नेम अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट प्लांट विद इन अ जीनस। अब जो स्पेसिफिक नेम है जैसे सोलेनम मेलेंजिना, जैसे हम सोलेनम मेलेंजिना कहते हैं तो हमें बैंगन का ध्यान हो जाता है ना, जैसे ही हम सोलेनम ट्यूब्रोसम कहते हैं हमें आलू का ध्यान हो जाता है। लेकिन जब हम खाली सोलेनम कहते हैं तो हमें एक फैमिली और या एक जेनेरा का ध्यान आता है पूरा का पूरा, जिनके की अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं। देयर आर ओवर 2000 सोलेनम स्पीशीज इन द जीनस सोलेनम डिफ्रेंशिएटेड बाय स्पेसिफिक नेम। अब आप देख लीजिए, सोलेनम जो फैमिली है, जो जीनस है, उसके लगभग 2000 स्पेसिफिक नेम हैं। मैंने तो अभी आपको 2-4 ही बताए हैं, है ना। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट्स। स्पेसिफिक एपिथेट्स रेफर्स टू डिफरेंट थिंग्स, may refer to distinctive morphological, ecological or chemical features. Example: Elaphia multiflora, Ipomia aquatica, Taberna montana elegans, Ficus religiosa. Honor individuals who first collected the species or a scientist who have contributed much to the botanical knowledge of a particular region of a taxonomic group, that is Solenum isabellae or Isabella trichaulax, Mawasumbi Wallason after Mawasumbi UDSM, Senreflia Raffona Mari Verdeck after Christopher K. Ruffo and Mamre, may refer to geographical origin, may refer to distinctive morphological, ecological or chemical फीचर्स। ठीक है ना। स्पेसिफिक एपिफाइट्स रेफर टू डिफरेंट थिंग्स। एपिफाइट्स क्या हैं, एपिथेट्स क्या हैं, जो डिफरेंट चीज़ों को कंट्रीब्यूट करते हैं, डिफरेंट चीज़ों से कंट्रीब्यूट होते हैं रादर, है ना। तो इसको थोड़ा सा और जब आगे पढ़ेंगे तो अपन उसका डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए, जोग्राफिकल एपिथेट्स। जोग्राफिकल एपिथेट्स में रिफ्लेक्ट कंट्रीज एंड लोकेलिटीज़, है ना। जैसे जो जोग्राफिकल एपिथेट्स लग रहे हैं नामों में, जैसे कि सहारे, टू द सहारा, प्यूजुनेसिस ऑफ पुगु, सेनेक्टे हेलेंस ऑफ सेंट हेलेना, यूमेलियनीज ऑफ यूमेलिया, यूजाम्बरनेसिस ऑफ यूजाम्बरा वगैरह वगैरह, है ना। जैसे एथियोपिकम ऑफ इथोपिया। तो ये जो जोग्राफिकल एपिथेट्स हैं, ये जोग्राफिकल रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये जो हम बॉटनिकल नेम्स में इंक्लूड करते हैं, है ना, स्पेसिफिक उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये जोग्राफिकल हो सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था। ये मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं, ये इकोलॉजिकल हो सकते हैं वगैरह वगैरह। The ICBN recommends, however, that epithet taken from geographical name should be adjective and end with ensis, anus और icus, है ना। अगर वो जोग्राफिकल रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो that should be written or end with ensis, anus और icus. The specific name may not be tautonomous. Repeat the generic name as in benjoin, benjoin, है ना। ये हमारे यहाँ बॉटनी में ये जो चीज़ है, ये रिपीट नहीं होती है, दे आर नॉट रिपीटेड। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बेंजोइन, बेंजोइन। राइटिंग अ बॉटनिकल नेम एंड द प्रोटोलॉग, a specific epithet may be followed by one or more authorities. Authority is a name or names of a person or persons who first describe the species. Solenum,
अमेरिकैनम मिलर, है ना, जो प्रोटोलॉग लिखा जाता है ना। प्रोटोलॉग में क्या होता है, जब हम प्रोटोलॉग लिखते हैं तो उसके साथ में जो उसका आइडेंटिफायर है जिसने उसको डिस्क्राइब किया है, उसके नाम को भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, उसके नाम को भी लिखा जाता है। तो जो वैज्ञानिक है, जैसे आप कई जगह लिन LIN लिन लिखा हुआ देखते हैं, तो दैट स्टैंड्स फॉर लीनियस, यानी कि इस प्लांट को फर्स्ट डिस्क्राइब जो किया है वो लीनियस ने किया है। द प्रोटोलॉग इज द ensemble of all elements associated with the original publication of a taxon name। ये जो प्रोटोलॉग होता है, ये जो साइंटिस्ट का नाम होता है, ये एसोसिएट होता है उसके ओरिजिनल वर्क के साथ, ओरिजिनल पब्लिकेशन ऑफ अ टैक्सॉन और टैक्सॉन नेम, है ना। जैसे सोलेनम अमेरिकनम मिलर, है ना। मिलर ने इसको प्रोटोटाइप जो है इसको डिस्क्राइब किया था। द गार्डनर्स डिक्शनरी ED8 आर्ट सोलेनम नंबर 5 1760A टाइप कल्चर चेल्सिया फिजिक्स गार्डन ओरिजिन वर्जीनिया मिलर SN होलोटाइप BM। ये पूरा ये आपको इंडिकेट करता है जो मिलर का वर्क कहाँ से प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, क्या वर्णन है ना, दैट, और उसका होलोटाइप कंप्लीट उसका जो वर्णन है वो उन्होंने प्रस्तुत किया। और इस पूरे को हम कहते हैं प्रोटोलॉग की व्यवस्था।